Assalamu alaikum my dear listeners, it's me Miss Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is how to improve your vocabulary. देखना स्टार्ट करने से पहले अपने जहन में ये बात रखिएगा कि मैंने कभी भी कोई ट्रेडिशनल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ, अपने लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट होकर वही चीज़ें शेयर करूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई की हुई हैं। एनी हो, देख लेते हैं कि हम अपनी वोकेबलरी को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है वो ये है कि आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए विद मैक्सिमम स्पीकर्स। आपकी वो जो भी लैंग्वेज आप लर्न करना चाहते हैं, ऑब्वियसली अभी इस वीडियो में टुडे है आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी। सो मेरे ख्याल है टॉपिक पे थोड़ा सा कंसाइज रहते हैं कि आपको अगर अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश बोलने वाले मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। आप कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से आप उस लैंग्वेज के साथ इंटरफेयर करें। आप गलत बोलें, गलत वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हो जाए, आप किसी तरह से भी, लेकिन डू इट ऑन योर साइड। आप इसको प्रैक्टिस में लेके आए। एक चीज़ तो ये होगी, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सबसे पहले इसको इसीलिए कोड किया है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सब चीज़ों पे भारी है आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं देन आपको कोई चीज़ जो है आपकी वोकेबलरी को बनने से, इम्प्रूव होने से रोक नहीं सकती। ओके, इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखिए, मैं और आप पंजाबी स्पीकर हैं या फिर उर्दू स्पीकर हैं, तो हमारी ये वोकेबलरी इतनी अच्छी कैसे है, हमने ये इतना कैसे लर्न कर लिया? क्या हम लोग जो है पंजाबी की बुक्स पढ़ते रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि ये जो पंजाबी है, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू राइट पंजाबी लैंग्वेज, बट आई कैन स्पीक पंजाबी लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली। इवन कि मुझे पंजाबी के बारे में मैंने ना कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा, ना ही मुझे पंजाबी लिखनी आती है, बट आई एम अ वेरी वेरी गुड स्पीकर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो मेरी बात यहाँ पे कहने का मकसद यह है, आप समझ चुके होंगे कि मैं ट्रेडिशनल वे से आपको ये नहीं कहूँगी कि चलें भेजाएँ, बुक्स उठाएँ, मैगजीन्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वोकेबलरी को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। इंटरेक्शन एक गोल्डन की है जिससे आपकी वोकेबलरी बन जाती है, आप निखर आते हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। एनी हो, ये तो था टॉप पे, जो टॉप प्रायोरिटी पे पॉइंट था वो था इंटरेक्शन। नंबर 2 पे मैंने रीडिंग को रखा है। ये कोई ब्लेम ना कीजिएगा कि रीडिंग को मैंने बैकअप पे क्यों रखा है। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, आई डिडंट मीन दैट कि आप रीडिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं, आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए। बेसिकली रीडिंग आपकी मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग को सेकेंड स्टेप पे होना चाहिए। आपको करनी चाहिए रीडिंग, भाई जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली इन्हांस होगी। एनी हो, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट जो है आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी आप अपनी वोकेबलरी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। एक और जो मेथड है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का, वो ये है कि जो आपके डिफरेंट सीरियल्स वगैरह होते हैं, जैसे सम टाइम आपने देखा होगा कि आपकी जो ड्रामाज वगैरह हैं, ड्रामाज से भी आप डिफरेंट डायलॉग सीखते हैं, आप वर्ड सीखते हैं, तो इस तरह से भी आप अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं। एक और कहीं पे स्टेप पे जाके, कहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि आप जो है इंग्लिश म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें। ओके भाई, बेसिकली देखिए, म्यूज़िक पे थोड़ा देखिए, हर एक की अपनी ओपिनियन है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि म्यूज़िक के हक़ में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं हूँ। म्यूज़िक जो है वो एक स्पेसिफाइड और कॉन्टेक्चुअल ट्यूनिंग होती है, तो आप उससे म्यूज़िक सुन तो सकते हैं, लेकिन आई जस्ट डोंट थिंक सो डैट कि इंग्लिश म्यूज़िक से आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा जो है इन्हांस हो रही है। एनी हो, अ लिटिल बिट आप इसका थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का भी लगा लें। म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश म्यूज़िक को भी सुन लें। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि राइट अप। अब ऑब्वियसली इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना तो पड़ेगा। तो जब लिखना भी है, वोकेबलरी को लिख के भी शो करवाना है, तो फिर बेहतर है ना कि आपको लिखना भी पड़ेगा। आपको चाहिए कि मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस भी करें। लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे भी आपकी वोकेबलरी इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करती चलूँ, कुछ बच्चों को मैंने देखा वो चीटिंग की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे राइटिंग में। या आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड मेमोरीज़ के जब भी मुझे कोई ऐसे नहीं आ रहा होता था या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था,
तो आई जस्ट लाइक टू डू क्रिएटिव राइटिंग। मैं सिर्फ क्या करती थी, क्रिएटिव राइटिंग। देखिए क्रिएटिव राइटिंग भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप क्रिएटिविटी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में मे भी आप अच्छी वोकैबुलरी, आपके पास एक अच्छा ऐसा वर्ड ना बन पाए, ना बिल्डअप हो सके, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के कोई अल्टरनेटिव, जो जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में सिनोनिम्स कहते हैं, बेसिकली आपके जहन में कोई सिनोनिम आ जाता है, कोई एंटोनिम आ जाता है, आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, एक बिल्डिंग बना के आप वर्ड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो एनी हो, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट जो मेथड है इससे आपकी इंग्लिश अच्छी खासी इम्प्रूव हो सकती है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस तैयबा ज़ाहिद की तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।